नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्राइम न्यूज। बरेली में हुए दंगे के बाद जुम्मे की नमाज पर पीलीभीत पुलिस अलर्ट। पीलीभीत में संवेदनशील जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। जिले के आला अधिकारी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। जिले में जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया गया था। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत बोले कि यदि किसी ने जनपद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरीके के जुम्मे की नमाज है सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? देखिए, ये जनपद पीलीभीत में संपूर्ण तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा जुम्मे की नमाज को लेके जो तैयारियां थी वो पिछले कई दिनों से चल रही हैं। कल भी इसके संबंध में यहाँ पे फ्लैग मार्च, रूट मार्च और ड्रोन के माध्यम से सारी जांच करी गई है। इसके अलावा आज संपूर्ण शहर में, संपूर्ण जनपद के विभिन्न कस्बों में सभी जगह पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई भीड़ या अन्य किसी प्रकार का कोई इशू भी नहीं है। तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और सभी अधिकारी पुलिस और प्रशासनिक मिल के सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार सभी लोग भ्रमणशील हैं। सर, कितनी फोर्स लगाई गई है? नए रंगरूट लगाए गए हैं, बरेली फोर्स भेजी गई है, डिटेल बताइए। देखिए, जनपद में जो हमारे पास पुलिस फोर्स अवेलेबल है, जो हमारा रिजर्व पुलिस बल है, जो पीएसी डिप्लॉयड है, उन सभी को इस कार्यक्रम में आज के पूरे लॉ एंड ऑर्डर के डिप्लॉयमेंट में लगाया गया है। इसके साथ साथ जो एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो हमारे रिक्रूट्स हैं उनको डिप्लॉय नहीं किया गया, उनको एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपोजर के लिए यूज़ किया जा रहा है और उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस की ड्यूटियाँ कैसे होती हैं। तो उसमें उनको बाकायदा उनके उस्तादों के साथ और सीनियर ऑफिसर्स की नज़र के अंदर एक एक्सपोजर की तरह रखा गया है। इसके अलावा जो जनपद में पीएसी बल है उसको डिप्लॉय किया गया है इंपॉर्टेंट स्थलों पर। और इसके अलावा हम लोगों ने पुलिस लाइन में हमारे पास रिजर्व पुलिस बल है और जैसा कि हमने 2 दिन पहले एंटी राइट इक्विपमेंट का एक ड्रिल करवाया था, तो उसके हिसाब से हमने प्रॉपर हमारी क्यूआरटी टीम्स बना रखी जो कि किसी भी सिचुएशन में निपटने के लिए रेडी पोजीशन में विद फुल एंटी राइट गियर रेडी रहेंगी। ऐसी क्यूआरटी टीम्स को भी रिजर्व में रखा गया। कल जुलूस गौसिया का, हाँ, बरेली से जो डिमांड आई थी उसके हिसाब से वहाँ पर फोर्स भेजी गई। कल जुलूस गौसिया का जुलूस भी निकाला जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, उसके लिए लगातार सभी जगहों पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे वार्ता करी गई है। ऑर्गेनाइजर्स के अलावा जो अन्य जनपद के जहाँ जुलूस निकल रहे हैं वहाँ के जो सम्रांत लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स करी गई हैं। इसके अलावा सभी लोगों को ये बता दिया गया है स्पष्ट भाषा में कि जो भी जुलूस हैं वो परंपरागत रूप से जिस प्रकार से निकलते आए हैं उसी प्रकार निकलेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति ने उस जुलूस में किसी अन्य प्रकार के बैनर पोस्टर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जनपद का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी तो उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और सभी से लगातार हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन का सबसे प्रमुख काम होता है कि हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो हमारा कोई उद्देश्य या कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि हम कोई कार्रवाई करें। इसीलिए हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से सभी जगह संवाद बना रहे हैं लोगों से, नागरिकों से, और हम सभी से ये कह रहे हैं कि यदि किसी बात को लेकर, कहीं भी किसी बात को लेकर आपके मन में अगर कोई बात है तो आप हमें बताइए, हमसे आके मिल लीजिए, हमें बताइए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपसे आके मिलेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी ऐसे परंपरागत कार्यक्रम में कोई अन्य चीज़ करने का प्रयास ना करें जो आगे जाके आपके लिए बिना बात की मुसीबत खड़ी कर दे। थैंक यू।